नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सेट प्रैक्टिस करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इससे आपके सिलेबस का सभी टॉपिक का रिवीजन और प्रैक्टिस हो जाता है और एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट नॉलेज भी होता है। दोस्तों, टॉप 15 सेट का यह सेट नंबर 9 है। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में कुल 120 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें मैथ और रीजनिंग मिलाकर 40 प्रश्न पूछा जाएगा और जीके जीएस का 80 प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक मैथ रीजनिंग का है और क्वेश्चन नंबर 41 से जीके जीएस का स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है दोस्तों कि कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। तो दोस्तों, सूर्य से खतरनाक पराबैंगनी विकिरण निकलती है जो मानव त्वचा को और मानव के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों, हमारे वायुमंडल में लेयर है, जैसे सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर है समताप मंडल, उसके ऊपर है ओजोन मंडल, उसके ऊपर है आयन और ऊपर है बहिर्मंडल। तो दोस्तों, जो तीसरा लेयर है नीचे से ओजोन मंडल, ओजोन लेयर जो कहते हैं, उसमें ओजोन गैस होती है और वो पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओजोन गैस, जो हमें पृथ्वी पर आने से पराबैंगनी विकिरणों को रोकती है। दोस्तों, जब भी ओजोन की बात हो तो 2-3 क्वेश्चन दिमाग में रिवीजन हो जाना चाहिए। जैसे ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ओजोन संरक्षण से है। दोस्तों, ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति कौन सी गैस पहुंचाती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाती है। ये सारी चीज़ें याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है जस्ता। जस्ता का लेप लगाया जाता है दोस्तों। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ता का लेप उस पर लगाया जाता है, जिसे गैल्वेनीकरण कहते हैं, या तो उसे हिंदी में जस्तीकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सितारों की जगमगाहट का कारण है, इसका आंसर क्या है दोस्तों, सितारों कहिए या तो तारों कहिए, जगमगाहट का कारण है। तो इसे दोस्तों आप ऐसे याद रखिए कि तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाना मतलब याद रखने के लिए आपको ये एक लाइन ये रखिए याद कि अप डाउन, टिपटिपाना यानी कि अप डाउन होता है। तो अप डाउन से इसे रिलेट करेंगे आंसर को अपवर्तन, अप डाउन अपवर्तन, दोनों को वॉइस मिलता जुलता है, अप डाउन अपवर्तन। तो ऑप्शन देख के भी आप आसानी से टिक कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अप डाउन टिमाना किससे होता है, अपवर्तन के कारण। ये ऐसे याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, पाचक कक्ष। बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रिया होती है, तो पाचक कक्ष हिस्से में होती है। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि मार्स गैस को किस नाम से जाना जाता है, मतलब मार्स गैस को किस नाम से जाना जाता है, तो मीथेन गैस को ही मार्स गैस बोलते हैं। इसका सूत्र होता है दोस्तों CH4 मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बाह्य प्रतिरोध R को एक सेल से जोड़ा गया है जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। बाह्य प्रतिरोध में धारा की अधिकतम मान के लिए कौन सा सही है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है एक कैपिटल R, जो बाह्य प्रतिरोध है वह आंतरिक प्रतिरोध से कम होगा। दोस्तों, यहाँ एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होगा। प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम दोस्तों। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, तो वहाँ भी आप ओम को टिक लगा के आ जाइएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। प्रतिरोध का मात्रक ओम हुआ, अब प्रतिरोधकता उसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर, ओम मीटर। इसको याद कैसे रखना है दोस्तों, देखिए प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम, और प्रतिरोधकता
प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर। तो देखिए दोस्तों, ये छोटा है ना प्रतिरोध, तो इसका एसआई मात्रक छोटा वाला होगा ओम। ये प्रतिरोधकता ये बड़ा है, तो इसका भी एसआई मात्रक बड़ा होगा ओम मीटर। ऐसे याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है छोटी आंत में। हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? तो छोटी आंत में। दोस्तों छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ भी लिया जाए कि सबसे अंतिम पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि इनमें से कौन सी एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। कृत्रिम का मतलब है दोस्तों मानव द्वारा निर्मित, मानव जिसे निर्माण करता है वो कृत्रिम कहलाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र कृत्रिम नहीं है। तो जैसे मछली घर, ये मानव बना सकता है, बनाता है। बगीचा मानव द्वारा निर्मित है, फसल मानव द्वारा है, लेकिन जंगल ये प्राकृतिक है, अपने आप होती है, तो ये कृत्रिम नहीं है। ऐसे ऑप्शन देख के भी आप छांट सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है। तो दोस्तों जायद फसल में आता है कौन कौन, ये पहले जानना जरूरी है। तो जायद में दोस्तों आता है तरबूज, खीरा, ये सब जायद फसल में आता है। दोस्तों यह मई और जून के महीने में बोई जाती है। तो जायद फसल कौन सा है? तरबूज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों फसल 3 प्रकार के होता है, जैसे जायद फसल हो गया, और रबी फसल हो गया, और खरीफ की फसल हो गई। तो रबी फसल में आ जाता है गेहूँ, जो कि अक्टूबर के महीने में बोई जाती है, और खरीफ में आ जाता है धान, बाजरा, मक्का, ये सब जो है खरीफ फसल में आ गया। खरीफ फसल को जून जुलाई में बोया जाता है। जैसे यहाँ ऑप्शन में दिया है दोस्तों बाजरा, मक्का, ये क्या हो गया? खरीफ फसल हो गई, और गेहूँ ये रबी फसल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण नहीं है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। तो एक चीज़ अगर याद है दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में याद दिलाया था कि तारों का टिमटिमाना अप डाउन, वो उसका किसके कारण होता है? तो अप डाउन अपवर्तन के कारण। तो प्रकीर्णन का उदाहरण ये वाला तो नहीं होगा। ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि टिमटिमाना अप डाउन होता है, ये अपवर्तन के कारण होता है। इसका आंसर ये लगा सकते हैं, खटाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 कि निम्न में से किसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। 4 कक्षीय हृदय किसमें है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय होता है, और मेढक में 3 कक्षीय हृदय होता है, और मछली में 2 कक्षीय हृदय होता है, और गिरगिट में भी 3 कक्षीय होता है। तो गिरगिट और मेढक में 3 कक्षीय है, और मछली में 2, और मतलब स्तनधारी में जो भी है, जैसे मानव भी हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब में 4 कक्षीय हृदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्यूटेन का संरचना कौन है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन तो बड़ा खतरनाक लग रहा है दोस्तों। इसका आंसर है, अगर सूत्र मालूम है तो आंसर आसान हो जाता है। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? तो C4H10। अब सिंपल में देखेंगे दोस्तों कि जिसमें 10 गो H है और 4 गो C है, वही आंसर हो जाएगा C4। तो C4 किस में? देखिए 1 2 3 4 गो C इसमें, और 10 गो H भी है, 4 गो ऊपर 4 नीचे, और एक ये और एक ये, 10 H है। तो आंसर ये हो गया। तो मेन है इसमें सूत्र मालूम रखना। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे दिए गए जीव कर्मशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं, किस वर्ग में आते हैं दोस्तों? तो जो रेंगने वाला होता है ना, जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गया, ये सब सरीसृप वर्ग में कहते हैं हम लोग। तो जैसे क्रमशः में पूछा है तो छिपकली आ जाएगा सरीसृप में। तो सरीसृप किस में? ऑप्शन नंबर ए में है और डी में है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। अब ये दोनों में से देखना कौन होगा दोस्तों। तो आगे देखते हैं कि चमगादड़ जो होता है वो स्तनधारी होता है। तो स्तनधारी 2 नंबर में कहाँ है दोस्तों? यहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कलचिड़ी जो है वो पक्षी है और बिच्छू कीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों
कि निम्न में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? इसका आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्कोहल और ग्लूकोज विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों अल्कोहल और ग्लूकोज एक कार्बनिक यौगिक है और कार्बनिक यौगिक जो विद्युत के कुचालक होते हैं, समझ रहे ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर नहीं समझे वीडियो फिर से थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा। दाद किस प्रकार की बीमारी है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये फंगल के कारण होता है। दाद जो है रिंगवॉर्म फंगल यानी कवकीय बीमारी है दाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा डैश दिशा में होता है। दोस्तों मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। आप बचपन से जानते हैं या तो देख लीजिएगा कभी भी लटका के। मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि माँ के गर्भ में बच्चा डैश के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो माँ के गर्भ में जो बच्चा है वो अपना पोषण किसके माध्यम से प्राप्त करता है? तो प्लासेंटा के माध्यम से प्राप्त करता है। दोस्तों हिंदी में ये चेंज कभी कुछ दूसरा भी दे दे, लेकिन प्लासेंटा आपको याद रखना हमेशा, है ना? बीजांडा सन के माध्यम से पोषण प्राप्त करता है, यानी प्लासेंटा के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है कॉपर सल्फेट। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। दोस्तों नीला थोथा का रासायनिक सूत्र हो जाता है कॉपर सल्फेट। कैसे लिखेंगे? तो Cu कॉपर हो गया, SO4 और 5 जल H2O, ये हो गया नीला थोथा का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनित तरंगों के डैश के कारण सुनाई देती है। तो किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की ध्वनित तरंग जो सुनाई देती है किसके कारण सुनाई देती है दोस्तों? तो वो विवर्तन के कारण सुनाई देती है। विवर्तन जैसे समझिए कि जब ध्वनि तरंगें अवरोधों के किनारों से मुड़ जाती है तो इसे ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। ये समझ में आ गया दोस्तों? यानी कि अन्य कमरे में अगर बात कर रहा है तो उसकी ध्वनि सुनाई देगी विवर्तन के कारण। दोस्तों एक क्वेश्चन और यहाँ पूछा जाता है आपसे कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर है 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है हड्डी से हड्डी यानी अस्थि से अस्थि। आंसर क्या है? अस्थिबंध। अगर हिंदी में दिया है तो आसान आंसर अस्थिबंध, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। और कभी ऑप्शन में लिगामेंट भी दे सकता है, इसे भी याद रखना दोस्तों। हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपसे कि मांसपेशियों को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो टेंडन। ये ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई दोस्तों प्रकाश वर्ष है ना दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो वह है पारसेक। ये भी ध्यान रखना दोस्तों। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये याद रखना दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। और एक चीज़ और याद रखना है दोस्तों कि खगोलीय दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष ही कहलाता है। खगोलीय दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ऑक्सीजन, जो कि पेड़ पौधे से ऑक्सीजन निकलती है और हम लोग सांस लेते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 61 के बाद 62 कि कोशिका की ऊर्जा इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या कहलाता है? तो एटीपी कहा जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एक ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु में कितने एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों?
38 ATP। ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होता है। इसे याद कैसे रखना दोस्तों, 38 ATP, यानी कि अपने बिहार में कितने जिले हैं, तो 38, वहाँ से याद रख लेना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंशागति नियम की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ग्रेगर मेंडल। मेंडल ने आनुवांशिकी का नियम दिया था, आनुवांशिकी की खोज किया था, या तो वंशागति बोलिए, मेंडल इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 64 में है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं, तो इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है दोस्तों N2O। ऐसे इसको अगर देखते हैं इमोजी बनाकर, जैसे व्हाट्सएप पर भेजते हैं आप लोग, तो देखते हैं कि हंसने वाली जैसे ये लग रहा है ना, ये हो गया मुंह के पास, देखिए ये नाक जैसा है, ये मतलब हंसने वाली गैस, इस टाइप से इमेज बना लीजिएगा दोस्तों। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O इसका सूत्र है। कभी ऑप्शन में आपको दे दे ऐसे NO2, तो वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ N2 पहले ये होगा, N2O हंसाने वाली गैस ये है। और एक क्वेश्चन और आपसे यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों कि ऑक्सीजन की खोज किसने किया, तो जोसेफ प्रिस्टली ने किया था। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टली ने किया था, और हंसाने वाली गैस की भी खोज किसने किया, तो जोसेफ प्रिस्टली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या है, सी, फिटकरी का उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में बिलाई कहाँ पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत में पाया जाता है। बिलाई कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत में। और भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में, ये याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता कितनी होगी, तो दोस्तों उस लेंस की क्षमता कितनी होगी, तो लेंस की क्षमता बराबर सूत्र होता है दोस्तों, लेंस की क्षमता बराबर सूत्र होता है 1 / फोकस दूरी। अब फोकस दूरी किस में, मीटर में, यानी यहाँ दिया हुआ क्या, सेंटीमीटर में, तो मीटर में बदलेंगे तो 0.25 हो जाएगा। तो ये दशमलव को हटाएंगे दोस्तों, तो ऊपर आएगा 100, तो 25 से काट देंगे इसको, तो कितना होगा, 4 डायोप्टर, आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पियरे क्यूरी। पियरे क्यूरी ने ही प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्विनिन मलेरिया की एक आम दवा है जो डेस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है, इसका आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, मलेरिया की दवा है ना, कुनेन से प्राप्त करते हैं हम लोग। और कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कुनेन किस से प्राप्त करते हैं, तो सिनकोना के छाल से प्राप्त करते हैं, ये याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव आँख में मौजूद डेस अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पीला। मानव आँख में मौजूद पीला अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आँख का कौन सा भाग आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो उसका आंसर होता है दोस्तों आइरिस। ये याद रखना दोस्तों, आइरिस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाता है, NPK क्या दर्शाता है दोस्तों, ये क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किस गैस की मात्रा है, तो सबसे ज़्यादा पहले होता है दोस्तों नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा है जो 78% है, उसके बाद ऑक्सीजन है 21% है,
उसके बाद है दोस्तों आर्गन, आर्गन है 0.9%। उसके बाद चौथे नंबर पर है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इतना 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण की खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसे गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है, इसे गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? यानी कि इसमें यह कहा जा रहा है दोस्तों कि सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ओस्मियम। दोस्तों आपसे यह भी पूछ लिया जाएगा कि सबसे भारी धातु कौन है, तो उसका आंसर भी होगा ओस्मियम। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे हल्का धातु कौन है, तो लिथियम, जो पीरियोडिक टेबल में पहला धातु है। हाइड्रोजन, हीलियम ये गैस है, उसके बाद लिथियम पहला धातु, लिथियम जो सबसे हल्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है पाबोक्रिस्टेसस, पाबोक्रिस्टेटस। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाबोक्रिस्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 76 में देखते हैं कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत 2017 में हुआ था, ये भी याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, तो इसका आंसर क्या है? डी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोकसभा का सचिवालय नियंत्रित होता है। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर, ये याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों 1990 ईस्वी में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा करंट अफेयर में दोस्तों कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है विचरण की स्वतंत्रता। ये राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, विचरण का मतलब घूमने की स्वतंत्रता। आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं दोस्तों, यह अनुच्छेद 19D में दिया हुआ है कि आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, यह एक मौलिक अधिकार है, ये राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ तो किस देश में हुआ दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है इंग्लैंड में हुआ। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी तट पर स्थित था? दोस्तों लोथल किस नदी के किनारे, बस ये कहना है। तो दोस्तों लोथल भोगवा नदी के तट पर है, लोथल भोगवा नदी के तट पर है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लोथल क्या था, मतलब कि एक बंदरगाह था, ये याद रखना है। लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? दोस्तों कैबिनेट मिशन जब भारत आया था मार्च 1946 ईस्वी में, तो 3 सदस्य आए थे दोस्तों, जिसमें पेंथिक लॉरेंस थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एबी एलेक्जेंडर थे। तो उसमें कौन सदस्य नहीं था? ये नहीं था। इसका आंसर जॉन साइमन हो गया। दोस्तों आपसे ये पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष था दोस्तों पेंथिक लॉरेंस, उसका अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह किसने कहा था दोस्तों? इसका आंसर है ये किससे जुड़ा हुआ? ये मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये नारा दिया गया था, महात्मा गांधी ने दिया था, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति कौन थे? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति थे वसुमित्र। ये याद रखना दोस्तों। और आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई, दूसरी तीसरी कहाँ हुई, चौथी कहाँ हुई, ये सब पूछा जाता है दोस्तों। तो पहली हुई थी राजगीर में, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में, और तीसरी पाटलिपुत्रा में हुआ था, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। इसका आंसर क्या है? तो दिल्ली से दौलताबाद। कहाँ ले गया? दिल्ली से दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूपेण से कैबिनेट मिशन के पक्ष में था? ये इसका आंसर कौन सा है दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कैबिनेट मिशन के पक्ष में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 वन पाए जाते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पश्चिमी घाट में, केरल में पाया जाता है ये 16 वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। सकल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या बराबर होता है प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 88 के बाद 89 कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? दोस्तों हमने तो आज तक पढ़ा विश्व का सबसे गहरा गर्त है मरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में है, लेकिन इसमें आंसर दिया हुआ चैलेंजर। तो मरियाना गर्त को ही चैलेंजर कहा जाता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? रेड क्लिफ, रेड मतलब खतरा, खतरा ज़्यादा किससे है दोस्तों? पाकिस्तान से। इसका आंसर क्या है? भारत पाकिस्तान के बीच है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि भारत और चीन के बीच क्या है? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। और एक क्वेश्चन है दोस्तों कि डुरंड रेखा किसके बीच है? तो दोस्तों डुरंड रेखा ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, ये याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय आय। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय के वृद्धि दर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1908 में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुई? इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो अमीर अली के अध्यक्षता में ये लंदन में एक शाखा की स्थापना हुआ था। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 ईस्वी में हुआ था ढाका में। और किसने किया था? तो सलीमुल्लाह एवं आगा खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1942 के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के विभिन्न भागों में आंदोलन को तीव्र करने के क्रम में कई लोग शहीद हुए। ऐसे कुछ शहीद एवं बिहार के क्षेत्र को सुमेलित करें। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसको सुमेलित करना है। इसको सुमेलित कैसे करें दोस्तों? तो फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव, फूलेना श्रीवास्तव इनकी मृत्यु हुई थी सिवान में, श्रीवास्तव सिवान में। और श्याम बिहारी लाल का संबंध कहाँ से है? तो श्याम यो है यहाँ, इसको ऐसे याद करने के लिए रिलेट कर लेना दोस्तों। यो है यहाँ तो गया। और ध्रुव कुमार का कहाँ है? तो ध्रुव कुमार हो गए कटिहार। और कपिल मुनि डुमरांव। इस तरह इसका आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? 180 डिग्री अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व को पार कर जाएंगे ना तो एक दिन जुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय विधानसभा का सदस्य था? प्रधानमंत्री कौन है जो पद ग्रहण के समय विधानसभा का सदस्य था?
तो HD देवगौड़ा, ये याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन निम्न में से किसे देता है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति को देता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है? तो 148, अनुच्छेद 148 में है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर क्या है? 1927 ईस्वी में हुआ था। पटना युवा संघ की स्थापना 1927 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? यानी कि भारत का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों इंदिरा पॉइंट, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि ये तो दक्षिण हो गया, तो उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों ये उत्तरी बिंदु को बोलते हैं हम लोग इंदिरा कोल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहाँ व्यावसायिक गतिविधि में एक सामान्य मंदी होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहाँ व्यावसायिक गतिविधि में एक सामान्य मंदी होती है, तो उसे कहा जाता है चक्रीय बेरोजगारी। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कृषि के क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य देश में स्थित है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर दोस्तों 4 अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कर्नाटक में है, उसे याद रखना है दोस्तों। मैं याद करवाता हूँ आपको। बन के हवा में बेजुआ में दिल लगाने आऊँगा, तो लिखते हैं बन के, तो बो से हो गया दोस्तों बनेरघाटा। बनेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये कर्नाटक में है। बनेरघाटा और बांदीपुर, बो से हो गया बनेरघाटा बांदीपुर, नो से हो गया नागरहोल। नागरहोल और के से हो गया कुद्रेमुख। जिसमें दोस्तों ये नागरहोल और बांदीपुर ये अधिकतर पूछा जाता है। नागरहोल और बांदीपुर। दोस्तों बन के हवा में बेजुआ में दिल लगाने आऊँगा, दोस्तों बन के से मतलब रखना है, बाकी जो है वो तो नाटक है। सिर्फ बन के से मतलब रखना है, बाकी जो मैंने बोला वो नाटक है। नाटक यानी कर्नाटक में है। ये चारों उद्यान कहाँ है? नाटक में है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो गया था? बांदीपुर का, बांदीपुर कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश मौसमी घटनाएं देश में उत्पन्न होती है, संपन्न होती है। तो दोस्तों मौसम की सारी घटनाएं 6 मंडल में होता है, ये याद रखना है। 6 मंडल इसका आंसर हो जाएगा। और वायुयान किस में चलता है? समताप मंडल में, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। और रेडियो टीवी का जो संचार होता है वो आयन मंडल से होता है, ये भी याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? कानूनी अधिकार है। मत देने का अधिकार कानूनी अधिकार है। दोस्तों जब भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया और उससे रिलेटेड अगर कुछ पूछा जाता है एग्जाम में, तो उस सारे चीज़ को रिवाइज साथ में कर लेना है। जैसे यहाँ पर मत देने का अधिकार आया है, तो मत के बारे में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। और मत देने की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया था। क्यों संशोधन में किया था? तो 61वां संशोधन में किया था, ये भी याद रखना है दोस्तों। ये पूछा जाता है क्यों संशोधन? 61वां संविधान संशोधन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में चूना पत्थर और पायराइट का सबसे विशाल भंडार किस जिले में है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो रोहतास में है।
चूना पत्थर और पायराइट कहाँ है सबसे विशाल भंडार? रोहतास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? कहने का मतलब सिंपल है दोस्तों कि घड़ियाल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ये है दोस्तों चंबल नदी में घड़ियाल बहुत सारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? तो इसका आंसर है दोस्तों ये महात्मा गांधी जी ने कहे थे कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो इसका आंसर है दोस्तों मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 1764 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो इसका आंसर क्या दोस्तों? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावात्स्की के द्वारा किया गया था। मैडम ब्लावात्स्की के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? तो किसने कहा था दोस्तों कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो जॉन लॉक। नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा क्या है दोस्तों एक चीज़ याद रखना, कोई भी अपना एग्जाम हो तो पड़ोसी देश के बारे में जो भी क्वेश्चन हो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो सारे पड़ोसी देश का राजधानी, मुद्रा, ये सब याद ही रखना है दोस्तों। तो जापान की मुद्रा क्या है? येन है। जापान की मुद्रा येन है। और चीन की मुद्रा युआन है। और भूटान की मुद्रा, ये सब पड़ोसी देश है, भूटान की मुद्रा क्या है? नगुल्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इतना तो मालूम है कि पटना से विद्रोह कुंवर सिंह ने किया था, लेकिन एक और व्यक्ति है दोस्तों, एक और व्यक्ति है 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व ये जगदीशपुर से किए थे कुंवर सिंह, पटना से विद्रोह किए थे पीर अली। ये याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो कौस्तभ चटर्जी। कौस्तभ चटर्जी 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है जावेद अख्तर। इसे याद ऐसे रखना है दोस्तों, जादूनामा जावेद, जादूनामा जावेद अख्तर। एक जैसा स्वर मिल रहा है, बस ऐसे रिलेट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो वाराणसी में किया गया था। MV गंगा विलास का उद्घाटन वाराणसी में किया गया, जो कि दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिको इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो रणबीर सिंह को बनाया है। पेप्सिको ने रणबीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2023 में IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया? तो सबसे तेज अर्धशतक बनाया था दोस्तों यशस्वी जायसवाल। और इससे पहले कौन थे बनाए हुए? वो राहुल, KL राहुल, वो 14 गेंद में बनाए थे, और यशस्वी जायसवाल वो मात्र 13 गेंद में 50 बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये सब करंट अफेयर दोस्तों, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? योगी आदित्यनाथ जी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। तो प्रकाश सिंह बादल किस राज्य के मुख्यमंत्री थे दोस्तों? पंजाब के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों बिहार के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों सेट नंबर 9 समाप्त होता है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया? तो इसका आंसर है दोस्तों राजकुमार शुक्ला। और आज का क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? दोस्तों इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।